मध्य प्रदेश की सत्ता में वापस आने के लिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले खूब जनसभाएं कर रही है। पार्टी के सीनियर नेता लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक रैली में पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी तो दूसरी तरफ गोडसे है। एक तरफ नफरत, हिंसा और अहंकार है तो दूसरी तरफ मोहब्बत और भाईचारा है। उन्होंने इस दौरान मीडिया की भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि प्रेस वाले हमारी मीटिंग नहीं दिखाएंगे। उन्होंने बीजेपी और मोदी पर हमला बोलते हुए ये जहां भी जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं। अब मध्य प्रदेश का युवा और किसान इनसे ही नफरत करने लगा है। इन्होंने जो जनता के साथ किया है, अब वही चीज जनता इनके साथ कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम यहाँ हर वर्ग के लोगों से मिले। सब ने यही कहा कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। जितना करप्शन बीजेपी वालों ने यहाँ किया, उतना पूरे देश में कहीं नहीं किया है। ये लोग बच्चों के स्कूल के फंड से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक में पैसा खा गए। व्यापम घोटाले में करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, संसद में मैंने अडानी जी की बात उठाई। जैसे ही भाषण दिया वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी। अडानी जी की रक्षा करने के लिए मेरी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई बोलता हूँ। उन्होंने कहा, देश के सामने एक सच्चाई अडानी जी है। पोर्ट देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, हर सेक्टर में अडानी ही नजर आएंगे। अडानी किसानों के जेब में से रोज पैसा निकालते हैं। उन्होंने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि मीडिया वाले 24 घंटे मोदी जी को दिखाएंगे, शिवराज सिंह को दिखाएंगे, पर हमें बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। इसकी वजह यह है कि इनका रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी में ओबीसी के एमपी और एमएलए है, तो आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के 3 चीफ मिनिस्टर ओबीसी है। हमारी 4 सरकारें हैं। आप संसद में चले जाइए और बीजेपी के विधायक और एमपी से पूछ लीजिए कि कानून बनाने से पहले आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? वे कहेंगे, हमसे नहीं पूछा जाता, कानून आरएसएस वाले बनाते हैं। 90 अफसर कानून बनाते हैं, देश चलाते हैं। यही लोग सारी चीजें तय करते हैं। बीजेपी की 10 साल से सरकार है, 90 अफसर सरकार चला रहे हैं। इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं? ओबीसी की आबादी कितनी है? अभी यही नहीं पता। ऐसा इसलिए क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं हुई है। इनकी आबादी करीब 50% है और 90 में से सिर्फ 3 अफसर ही ओबीसी है। 3 साल पहले तो एक भी ओबीसी अफसर नहीं थे। उन्होंने अपने भाषण में जातिगत जनगणना पर भी जोर दिया। उन्होंने बार बार ओबीसी की सही आबादी का पता न होने की बात कहते हुए कहा कि अब वह समय आ गया है जब हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। ये पता लगाना है कि ओबीसी की आबादी कितनी है। हमारी सरकार आई तो पहला काम ये करके दिखाएंगे।